पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लियोपैथी की सहज की साधारण सी साधना करके अपने अंतर मन में उपस्थित मन की भीतरी तीसरी अवचेतन मन की परत में पड़े हुए अपने असली सत्य और असली ज्ञान तथा अपनी सारी सिद्धियों के खजाने को खुद के प्रयास से ही पा सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो संख्या ईपी 32 और ईपी 33 में बताए अनुसार तीन सिद्धियां, पहली निर्विचार की सिद्धि, दूसरी सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म बुद्धि की सिद्धि तथा तीसरी अपनी पांचों साधारण इंद्रियों के अतीन्द्रिय बनने की सिद्धि। हालांकि मैंने वीडियो संख्या ईपी 33 में यह भी बताया था कि आपके अकेलेपन से छुटकारा पाकर अकेलेपन की मन अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग अकेलेपन की समस्या से ग्रसित हैं, क्योंकि उनका चित्त मन की दूसरी सब चेतन मन की परत में ही होता है। दूसरी सब चेतन मन की परत में ही जीवन पर्यंत रहते हैं। इसलिए उनमें उनमें सब में असली सत्य और असली ज्ञान का सर्वदा अभाव ही रहता है। उनमें कुतर्क, भ्रम और झूठों को ही सत्य मान रखा है तथा हर एक की अपनी अपनी ही भावनाएं तथा अपनी अपनी ही मानसिकताएं हैं। करोड़ों लोगों को बड़ी उम्र में भी शादी नहीं करते या जिनके पति या पत्नी गुजर जाते हैं तथा करोड़ों नौकरी पेशा तथा अपना व्यवसाय करने वाले लोगों की मानसिकता में उनके बूढ़े माता पिता की सोच फिट नहीं बैठती तथा करोड़ों पति पत्नियों में आपस में सोच तथा मानसिकताएं यानी भावनाएं फिट नहीं बैठती, अलग अलग होती हैं। कई बड़े होने वाले करोड़ों बच्चे अपने माता पिता के को समय नहीं होने के कारण अकेलापन महसूस करते हैं तथा मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं। ये सब लोग मानसिक रूप से अकेलेपन की वजह से तनावग्रस्त रहते हैं। दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के अकेलेपन की एक ही बहुत बड़ी मानसिक समस्या होती है, बहुत तनाव होता है। कई करोड़ों लोग मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं अकेलेपन की वजह से। इसलिए अकेलेपन को एकलेपन की मानसिक अवस्था को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी सिद्धि है। पहले मैंने आपको यह नहीं बताया था कि यह एकलेपन की बहुत बड़ी सिद्धि होती है, क्योंकि अभी तक आपको इसका हल्का सा आभास ही हुआ है। प्रकृति ने आपको तथा अन्य जानवरों, कीड़े मकोड़ों का शरीर तथा पेड़ पौधों का शरीर तथा दिमाग तथा उनकी सारी मानसिकताओं को इतना सटीकता से बनाया है कि आप कितनी भी वैज्ञानिक तरक्की कर लें, आप प्रकृति की इस सटीकता को देखकर दांतों तले अंगुली दबा सकते हैं और इनको पूरा समझना बहुत ही कठिन है। मैंने अपनी गहन साधनाओं, समाधियों से तथा पूर्णत वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को अंतर मन में रखकर मानव की मानसिक वैज्ञानिक संरचना, मन की पांचों परतों की विशेषताओं तथा मानव की सोचों और मानसिकताओं, आध्यात्मिकताओं को जितना सटीकता से समझा, जाना तथा अपने जीवन में उतारा है, असली सत्य और असली ज्ञान वाले के पास अहंकार या आडंबर नहीं होता। अहंकार तो सिर्फ नकली सत्य और नकली ज्ञान का दम रखने वालों के पास होता है, और असली सत्य और असली ज्ञानी किसी भी प्रकार का स्वांग नहीं रचेगा और न कोई आडंबर करेगा। मेरे पास इन ग्रंथों, किताबों के पंडितों की तरह ग्रंथों और किताबों का ज्ञान नहीं है। मेरे पास तो स्वयं का अर्जित मूल सत्य और ज्ञान है। अगर आपको असली सत्य और असली ज्ञान चाहिए, आप अब स्वयं ही अपनी सारी परेशानियां तथा घर की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको असली सत्य और ज्ञान चाहिए तो आप मेरे लियोपैथी के वीडियो शुरू से लेकर पूरे पूरे देखें और सुने,
तभी आपको दुनिया, समाज, परिवार में चल रही सारी गड़बड़ियों, टकरावों, बहसों, हिंसाओं, युद्धों की असलियत तथा उनके मूल कारणों का पता चल जाएगा, तथा आपकी गरीबी तथा मिडिल क्लास की मजबूरियों तथा कमी पेशियों की भी असलियतों का पता चल जाएगा। जब आपको इन बातों के मूल कारणों का पता चल जाएगा, तब आप उन कारणों को स्वयं हटाकर अपने अपने परिवारों में खुशहाली तथा संपन्नता ला सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों इस अति उन्नत 21वीं सदी के वैज्ञानिक युग में विज्ञान के द्वारा आपको चारों तरफ, सब तरफ हर किस्म की सुविधाओं की उपलब्धता दी गई है, जिनका उपयोग कर दुनिया के करोड़ों लोग अति संपन्न तथा खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और आप उनकी बनिस्बत बहुत ही पिछड़े हुए, गरीब वाला दर्दनीय जीवन जी रहे हैं, या मिडिल क्लास की मजबूरियों तथा कठिनाइयों वाली जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी दुनिया के विभिन्न देशों की आर्थिक परिस्थितियों, पॉपुलेशन तथा कमाई के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिन जिन देशों की जनता में धार्मिकता की अधिकता तथा वैज्ञानिक सोच की कमी है, वे सभी पिछड़े हुए हैं तथा विकासशील है। वहां सरकार की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहां गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा होता है, लोगों का जीवन कठिनाइयों भरा, समस्याओं से ग्रसित, सुविधाओं की कमी वाला होता है। इन लोगों में डिसिप्लिन बहुत कम होता है, जबकि दूसरी ओर जिन देशों के आम लोगों की सोच में वैज्ञानिकता की अधिकता तथा धार्मिक सोच बहुत कम होती है, वहां सभी देश संपन्न या डेवलप श्रेणी के में आते हैं, तथा इन उन देशों की पास भले ही जमीन कम हो, भले ही उनकी जमीन के अंदर कीमती खनिजों की कमी हो, फिर भी उनकी पर कैपिटा इनकम गरीब तथा विकासशील धार्मिक देशों से बहुत अधिक होती है। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। ये सब बातें मैंने आम जनता की विचारधाराओं को सही रास्ते पर लाने के लिए कही है, क्योंकि आज तक, अब तक जो 3 सिद्धियां आपको प्राप्त हुई हैं, उनके बाद वाली सिद्धियां बहुत गहरी तथा बहुत उच्च स्तर के ज्ञान की हैं, जिनमें एकलेपन की सिद्धि भी है। अभी जो आपकी विचारधारा तथा सोच है, उसके अनुसार आप अपना जीवन पूर्णतः अपनी स्वतंत्र सोच के अनुसार नहीं जी रहे हैं। दूसरों की विचारधाराओं, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों, कर्म कांडों से आप ग्रसित हैं, आपकी मानसिकता ग्रसित है, आपकी सोच स्वतंत्र नहीं है, आपके मन के अंदर बाहर से उधार लिया गई सारी समझ है, आपकी जितनी भी समझ है वो आपकी अपनी नहीं है, बाहर से उधार ली हुई है। आम जनता ने अपनी खुद की समझ, अपने खुद के अनुभवों के अनुसार अपनी विचारधाराओं, सोचों का निर्माण नहीं किया है। इसमें आप भी आते हैं। आप अंदर अंतर्मन में एकलेपन के रूप में कैसे रहोगे, जबकि जो कुछ भी आपके अंदर समझ या ज्ञान है वो आपका खुद का है ही नहीं, बाहर से लिया गया है। तो आपकी उन विचारधाराओं, सोचों, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों, कर्म कांडों का क्या होगा? जब तक आप इन सब पर अपनी खुद की कोई एक राय नहीं बना लेते, तब तक आप एकलेपन की मानसिक स्थिति अर्थात आध्यात्मिक दुनिया में बिना किसी बाहरी दखल के कैसे रह सकते हैं? क्योंकि एकलेपन की पूर्णता यानी पूर्ण मानसिक अवस्था तो तब होगी जब आप अपने एकलेपन में, अपने अंतर्मन में निर्विचार होकर शांत भाव से बैठ सकेंगे। यानी आप अपने आप को एक पूर्ण अकेलापन यानी एकलापन महसूस कर सकें। इसके लिए एकलापन की सिद्धि इतनी आसान नहीं है।
प्रकृति इस सिद्धि को इतने हल्के में आपको नहीं दे सकती। इसमें प्रकृति की कई शर्तें हैं, यानी रिक्वायरमेंट्स है। यह एकलेपन की सिद्धि बहुत गहरी है तथा इसके उदय के बाद ही दूसरी सिद्धियों का आगे सहयोग की सुचारू रूप से साधना करने पर आपको मिलेंगी। आप अपनी गलत मान्यताओं, गलत सोचों, भ्रमों, गलत दुर्पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों तथा गलत कर्म कांडों को लेकर जो जब आपका मन की दूसरी सब चेतन मन की परत में था, तब ये था, आपकी मानसिकता ऐसी थी। इनको लेकर आप अपनी सत्य, असली ज्ञान की गहरी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाकर तो आपको आपका असली देवता या देवी का स्वरूप मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लेकिन आप पुरुष और स्त्री के रूप में अभी तक जिंदा हो और वे सब मर चुके, और ये दुनिया जिंदों से चलती है, मुर्दों से नहीं चलती। आपकी असलियत एक देवता तथा एक देवी की है। मैं 2 बार विश्व स्तरीय ज्ञान वाला, बहुत अद्वितीय, बहुत दिव्यता वाला अपने देवता रूप को मैं प्रकट हो चुका हूं 2 बार, अलग अलग टाइम में। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों, सरकारी नौकरी की वजह से तथा सरकारी क्वार्टर में रहने की वजह से मेरे देवता रूप, दोनों देवता रूपों को के अनुरूप मेरे पास साधन तथा महल, नौकर चाकर वगैरह नहीं थे। मेरे देवता रूप तो यह कहने लगे कि हमें तो सब जिम्मेदारियों से मुक्त स्वर्ग की तरह सजा हुआ महल चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, अप्सराएं चाहिए और महल, बहुत विकसित महल चाहिए। मेरे देवता स्वरूप ये कहता था मेरे को कि मैं तो कुछ काम करूंगा ही नहीं, मैं तो राजा की तरह कुर्सी पर बैठ जाऊंगा या घूमूंगा फिरूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा। ऐसा संभव नहीं था। इसलिए मैंने दोनों बार अपने देवता रूपों को, यानी देवता अवतारों को डीएक्टिवेट कर दिया। समझा के, बहुत समझाने के बाद उनको डीएक्टिवेट कर दिया और अपने अंतर मन में डाल दिया, जहां अभी भी वो बैठा हुआ है, वो देवता का स्वरूप बैठा हुआ है। वो 2 बार देवता बन के उठ चुका था। उसने मेरा शरीर भी मेरे से छीन लिया था और मैं अंतर मन में बैठा हुआ था। मेरा शरीर और मेरा चित्त उसका था, वो शरीर ही उसका था, देवता का, और मैं अंतर्मन में बैठा हुआ उससे बात कर रहा था। मन में एकलेपन का भाव उदय होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने परिवार वालों से और दुनिया से कट जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप अपने परिवार वालों तथा दुनिया वालों के और ज्यादा नजदीक आएंगे और पहले से बेहतर व्यवहार करेंगे। कि मैंने आपको कहा था कि आपकी बाहरी भ्रम वाली विचारधाराएं, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, कर्मकांड आपके असली सत्य और असली ज्ञान की दुनिया की सच्चाइयों में नहीं चल सकते। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अब लियोपैथी की सहयोग की साधना की प्रैक्टिस करना ही छोड़ दें। आप प्रैक्टिस चालू रखें। जैसे जैसे आप थोड़ा और गहराई में अपने चित्त को अवचेतन मन की तीसरी परत में डालेंगे, तो अपने आप ही आपके मन में यह भाव आएगा कि आगे बढ़ने से पहले इस विचारधारा, मान्यता, पूर्वाग्रह, कर्मकांड को छोड़ो। बार बार प्रैक्टिस चालू कर रखने पर ऐसे भाव आते रहेंगे कि अमुक चीज, अमुक बात छोड़ो, क्योंकि यह झूठ है। आपको बहुत कंफ्यूजनों तथा अंतर मन में विरोधाभासों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मानसिकता अब भ्रमों की, कुतर्कों की, झूठों की दुनिया से परिवर्तित होकर ज्ञान की दुनिया में जाने वाली है, जहां सत्य का वास है। आपका असली सत्य
और भी थोड़ी गहराई में, असली ज्ञान और भी थोड़ी गहराई में आपके अंतर मन की भीतरी अवचेतन मन में पड़ा हुआ है। अब ये परिवर्तन वाला काल है। ये आपके जब चित्त मन की दूसरी सब चेतन मन की परत में था तो आपको वहां सत्य और ज्ञान की जड़ थी नहीं, तो आपको सत्य और ज्ञान का पता नहीं था। कुतर्क और भ्रमों की दुनिया है वह, झूठों की दुनिया है वह, दंगों फसादों की, घर घर में क्लेशों की, समाज में ऊंच नीच की, सब अखबार भरे हुए हैं। दुनिया में हिंसाओं हिंसाओं की दुनिया है वो, और युद्धों की दुनिया है वो। लेकिन आप उस दुनिया से निकल करके मन की भीतरी तीसरी अवचेतन मन की परत के अंदर ज्ञान की दुनिया में आपने चित्त डाल दिया है, तो वो जो परिवर्तन होगा उसमें आपको ऊपर के सारे भ्रमों को छोड़ना होगा और अपने अंदर बैठे ज्ञान को प्राप्त करना होगा। और ये अब तभी कर सकते हैं जब आप को कितना भी कंफ्यूजन हो, कितना भी अंदर विरोधाभासें हो, कितना भी आपको असहजता महसूस हो, कितना भी आप अपने आप को फंसा हुआ अंदर महसूस करें, लेकिन अगर आपने ये लियोपैथी की सहयोग की साधना कंटिन्यू रखी तो आप धीरे धीरे आपका जो चित्त है, जो आपका ज्ञान है, वो बढ़ता जाएगा और आप इस द्वंद से निकल जाएंगे। ये सारे के सारे भ्रम, सारे कुतर्क, सारी झूठी परंपराएं, पूर्वाग्रह, झूठी मान्यताएं जो समाज के अंदर कुरीतियों के रूप में बैठी हुई हैं, ये सब निकल जाएंगी और आपको क्या मिलेगा? गहरी सिद्धियां, असली सत्य और ज्ञान बाद में मिलेगा। लेकिन बीच का जो परिवर्तन आपके मन के अंदर हो रहा है उसको तो आपको झेलना ही होगा। लेकिन घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तब आपके पास कोई विचारधारा नहीं थी, आप निर्विचार थे। उस निर्विचार की स्थिति को आप दोबारा प्राप्त कर रहे हैं, तो कौन सी परेशानी? निर्विचार रहना तो आपका जीवन का स्वभाव है जो आपने खो दिया है इस शोरगुल में, इस भीड़ में, दुनिया के शोरगुल में, जिम्मेदारियों में आपने उसको खो दिया है। अब आप दोबारा प्राप्त किया है निर्विचार की स्थिति को, तो ये आपको ये जो ज्ञान आ रहा है इसके अंदर ये जो आपने दूसरी सबचेतन मन की परत में चित्त में था, जब चित्त उधर था तो दुनिया भर के इनको आप सत्य मानते थे, लेकिन वो सत्य नहीं थी, झूठी थी। और आप ज्ञान की दुनिया में पदार्पण कर चुके हो तो आपको तीन सिद्धियां तो मिल गई। एक निर्विचार की सिद्धि, एक सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म दृष्टि की सिद्धि, एक आपकी पांचों इंद्रियां साधारण इंद्रियां अतीन्द्रियों में बदल गई हैं, ये सिद्धि। और चौथी सिद्धि, ये अब के इन तीन सिद्धियों के बाद जो सिद्धियां हैं वो बहुत गहरे ज्ञान वाली हैं, बहुत गहरी है। उसमें सबसे पहले है एकलेपन की सिद्धि। अकेलेपन से आप परिवर्तित होंगे एकलेपन में। अकेलापन अधूरा होता है, दूसरे के बिना नहीं जी सकता। करोड़ों अरबों लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तनाव में हैं, अवसादों में हैं, डिप्रेशनों में हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन आप उस अकेलेपन से परिवर्तित होके आपका मन एकलेपन में जा रहा है, यानी एकलापन अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। वो लोनलीनेस है, अकेलापन लोनलीनेस है, और ये अलोननेस है। एकलापन अलोननेस है, यानी अपने आप में पूर्ण, इसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। 50 साल हो जावे कोई दूसरा आपको नहीं मिले तो भी आप अंतर्मुखी हो, अपने अंदर बहुत खुश हो, आप खुश रहोगे। इसलिए आप जो भी आपको दिक्कतें आवे वो आपकी गलत विचारधाराओं की वजह से आपको आ रही है, इसलिए आप उनसे घबराए नहीं, वो वहम पैदा करेंगे। ये विरोधाभासें आपके दिमाग के अंदर आएगी, क्योंकि ये जो झूठ है दुनिया के, ये आपको बहुत प्यारे हैं, ये आपको सच लग रहे हैं,
ये आपको बहुत प्यारे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपका अंतर्मन ही आपको आपके पूर्व के भ्रमों से आपको और गहराई में जाने नहीं देगा, और समय समय पर कहेगा कि इसे और इसे छोड़ो, जब तक आपके मन का शुद्धिकरण नहीं हो जाता। इन भ्रमों, इन झूठों से, आपका झूठों मान्यताओं, झूठ अंधविश्वासों से, झूठे पूर्वाग्रहों से, झूठे कर्म कांडों से जब तक आपका मन की शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक आप गहराई में नहीं जा सकेंगे। एकलेपन की सिद्धि बहुत बड़ी तथा गहरी सिद्धि है। यह अन्य और गहरी सिद्धियों तक जाने का दरवाजा है। इस दरवाजे के अंदर आपका मानसिक यानी आध्यात्मिक तौर पर शुद्ध होने पर ही जा सकते हैं। अब आप महसूस कर सकते हो कि अंतर्मन में जाकर आप फंस गए हो। ऐसा हो सकता है, और अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होगा, और वापस बाहर निकलने का मन होगा, लेकिन आपकी गलत सोच होगी ये। लेकिन ये आपकी गलत सोच होगी, आप अंदर नहीं फंसोगे। जो झूठ काम जो झूठ जो झूठ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, लालच, कट्टरता, नफरता, घृणा की निगेटिव ऊर्जाएं आपके अपने अंदर पाल रखी हैं, और जिनको आप बहुत प्रेम करते हो, आपके अंदर से नहीं निकलना चाहेंगी। ये आपके अंदर से नहीं निकलना चाहेंगी, और आपके मन में भ्रम पैदा करेंगी। ये निगेटिव ऊर्जाएं भ्रम पैदा करती हैं, क्योंकि इन निगेटिव ऊर्जाओं को मालूम है कि आम इस आदमी या औरत ने आगे की सहज योग की साधना की प्रैक्टिस बिना टले डरे चालू रखी, तो इन झूठों और निगेटिव ऊर्जाओं को इनके मन से निकलना पड़ेगा, यानी हमको निकलना ही पड़ेगा। अगर इसने औरत या आदमी ने लियोपैथी की सहज योग की साधना लगातार सुचारू रूप से चालू रखी, तो हमें निकलना ही पड़ेगा। लेकिन हम निकलना नहीं चाहते, क्योंकि जब इस व्यक्ति आदमी या औरत का चित्त मन की दूसरी सबचेतन मनन की परत में था, तब हम उनको बहुत प्यारे लगते थे। लेकिन अब ये ज्ञान की दुनिया में आ गए हैं, इनको पता चल गया है, और चलने वाला भी है, कि ये सब झूठ था, मेरी भ्रमों में पड़ा हुआ था या भ्रमों में पड़ी हुई थी। इसलिए अब ये अगर चालू रखता है, तो हमको इनको निकलना पड़ेगा। हम नहीं चाहते निकलना, इसलिए ये भ्रम पैदा होंगे, इसलिए आपके अंदर द्वंद पैदा होंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप एक बच्चे के रूप में पैदा हुए थे, तब आपके पास कोई विचार नहीं था, आप निर्विचारी थे। तो निर्विचार को वापस पाना आपके मन के अनुरूप ही है, वो विरोध नहीं है। आपके मन के अंदर अनुरूप ही है। आपका मूल स्वभाव निर्विचार रहने का ही है, लेकिन आप तो इस दुनिया के शोर में ही खो गए हो। इसलिए निर्विचार से घबराना नहीं है, इन सिद्धियों से घबराना नहीं है। जब आप पैदा हुए थे, तब आप निर्विचार भी थे और एकलेपन में भी थे, अकेले नहीं थे। मैं जब पैदा हुआ था, तो पैदा होते ही मेरे को पता चल गया कि मैं पैदा हुआ हूं। मैं एकला था, निर्विचार था, लेकिन मेरे को पता था कि मैं पैदा हो गया हूं। ऐसे कई लोग हैं जो जन्म लेते ही रोने के बाद उनको पता चल जाता है कि हम पैदा हो गए हैं। मैं अकेला नहीं हूं इसमें, मैं घबराया नहीं। आगे के वीडियो में मैं आपको और गहराई से बताऊंगा, क्योंकि अब आपके अंतर्मन की और गहराई में जा रहे हो, क्योंकि लियोपैथी की सहयोग की साधना आप कंटिन्यू रख रहे हो, तो आप मन की और गहराइयों में और बड़े ज्ञानों में जा रहे हो, और गहरी से गहरी सिद्धियां आपको प्राप्त करनी है। तो आध्यात्मिक तौर से आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरा फर्ज है
कि अगर आप लियोपैथी की सहयोग की साधना करते हो तो मैं आपको, जब आप गहराई में चले गए तो आप अकेलेपन में हो, निर्विचार तो हो गया, दृष्टि सूक्ष्म हो गई, बुद्धि सूक्ष्म हो गई, इंद्रियां अतीन्द्रिय हो गई, तो आपको अंदर डायरेक्शन देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला कौन है? इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं उसमें अंदर गहरे में हूं, बहुत गहरे में हूं। मैंने 13 सितंबर 1997 को परम ज्ञान प्राप्त किया। मेरा साक्षी प्रकट हो गया था। मेरे साक्षी यानी जो मेरी ही आंख है, छठी इंद्रिय जिसको लोग कहते हैं, और मैं ही हूं खुद, या दृष्टा, और दृष्टा भी मैं ही हूं। तो यहां बैठा हुआ है, यहां लेफ्ट साइड के इस उभार पर अंदर बैठा हुआ है, और कमेंट नहीं करता, सब कुछ देखता रहता है। ये हुआ 13 सितंबर 1997 को। क्यों? क्योंकि मैं अवचेतन मन की तीसरी परत से को पार करके पराचेतन मन के अंदर मेरा चित्त चला गया, चौथी परत में। और चौथी परत में जिसका भी चित्त जाता है, दो लोगों का चित्त जाता है चौथी परत में। एक लोग जो ज्ञान मार्ग, सच्चे ज्ञान मार्ग की तरफ जाते हैं, उनको पराचेतन मन की ऊपरी परत तक चित जाता है, जहां पर सच परम ज्ञान है। और जो हठयोग के द्वारा ऋषि मुनि, 14 हठयोग के द्वारा ऋषि मुनि लक्ष्य रख के किसी इष्ट या किसी अवतार को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका मन भी चौथी परत में आ जाता है, लेकिन वो परम भ्रम की परत में होता है। पराचेतन मन के अंदर ही दो परतें होती हैं। ऊपर की आदि परत होती है परम ज्ञान की, और नीचे की आदि परत होती है परम भ्रम की। परम भ्रम के अंदर जो व्यक्ति का चित्त जाता है, उसको क्या क्या महसूस होता है, वो मानसिक रूप से कैसे सोचता है, क्या करता है, ये मैं सब जानता हूं। और मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर इसके बारे में बहुत विस्तृत तौर पर बताऊंगा, क्योंकि ये आपका और दुनिया का बहुत ही बड़ा ज्ञान का विषय है। आपके अंदर इसके बारे में बहुत 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 भ्रम पड़े हुए हैं। दुनिया में हजारों किस्म के धर्म हुए हैं, और सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, सबके ब्रह्मांड बनाने के सिद्धांत अलग अलग हैं, और इतने झूठ लोगों में भरे हुए हैं कि अगर एक पर्ची पर एक झूठ लिख करके समुद्रों में फेंक दिया जाए तो पूरा समुद्र भर जाएगा झूठों से, फिर भी झूठ बचेंगे। इतने झूठ हैं दुनिया में, इतने भ्रम हैं दुनिया में, और आप उससे निकल करके सहज लियोपैथी की सहयोग की साधना करके 3 सिद्धियां तो प्राप्त कर चुके हो। निर्विचार की सिद्धि, सूक्ष्म बुद्धि की, सूक्ष्म दृष्टि की शुद्धि, अतीन्द्रियों की शुद्धि। अब आपको चौथी सिद्धि प्राप्त करनी है, वो बहुत गहरी सिद्धि है। उन आगे की सिद्धियां बहुत गहरी हैं, बहुत बड़ी हैं, तो उनको भी प्राप्त आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर है, आपके अंदर है। घबराना नहीं है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन आपको ये ज्ञान प्राप्त करना है, चौथी दृष्टा का प्रकट करना है। जो ऋषि मुनियों की हठयोग में जो दृष्टा प्रकट होता है, वो अलग किस्म का होता है, और जो सच्चे ज्ञान की तरफ वो अलग किस्म का होता है। ऋषि मुनियों का दृष्टा तो उसके ऊपर मालिक बन जाता है, यहां बैठ जाता है, वही उनको चलाता है, और वो उनका मालिक है, उनकी सारी सिद्धियां उनकी मालिक बन जाती है। आप ऋषि मुनियों को देखो, वो कभी साधारण इंसान नहीं बन सकते, जैसे सिद्धियां हैं वैसे बन जाते, और उनको आता भी नहीं कि साधारण इंसान वापस कैसे बने, साधारण मेंटेलिटी कहां से लाएं। लेकिन सच्चे ज्ञान और सच्चे सच्चे सत्य और सच्चे ज्ञान की तरफ जाने वाले, असली सत्य और असली ज्ञान की तरफ जाने वाले लोगों की सिद्धियां
उनकी दासियां होती हैं। वो जब भी चाहें उनको एक्टिवेट करके महा बड़े बड़े दिमाग वाले और सिद्धियों का उपयोग कर सकते हैं, और जब भी चाहें उन सिद्धियों को डीएक्टिवेट करके अपने अंतर्मन में रख करके साधारण बुद्धि के इंसान बन के रह सकते हैं। जैसे मैं रह रहा हूं, आप भी रह सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए आप अगर मेरे मार्गदर्शन में सही तौर पर लियोपैथी की सहयोग की साधना करते हैं, और भटकाने वाले लाखों हैं, वो आपको भटकाएंगे। पैसा और सस्ती विधियां बताएंगे जो पहले से प्रचलित है। अगर उनमें ज्ञान मिला होता तो दुनिया ज्ञानी हो जाती भाई। दुनिया में इतनी हिंसा, घर घर में क्लेश, समाज में ऊंच नीच, अहंकार, असली ज्ञानी कभी इन किताबों की बात करेगा ही नहीं। अगर असली ज्ञानी आपको प्रवचन सत्य और ज्ञान के परखने देगा तो इन किताबों की बात करेगा नहीं, इन धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं करेगा। वो अपने ज्ञान के, अपने अनुभवों की बात ही करेगा। आज इतना ही। इसके बाद मैं आपको गहरी एकलेपन की और भी बातें बताऊंगा, और भी सिद्धियों के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से सुनना। मैंने इस वक्त गुस्से में बोल दिया बहुत, लेकिन क्या करूं, दुनिया को देख रहा हूं, मेरे साथ जो बेइंसाफियां हुई उसको जानता हूं। मैं बहुत ही भुगत भोगी हूं, किसी को कुछ नहीं कहता। मेरे रिश्तेदारों को पता ही नहीं है कि ये ज्ञानी है, इसको परम ज्ञान मिल चुका है। मेरे ऑफिस वालों को पता ही नहीं है कि इसको परम ज्ञान मिल चुका है। सालों से, मैं बचपन से ही परम ज्ञान, 1997 को ही परम ज्ञान प्राप्त हो गया था, उससे पहले भी ज्ञानी था। मेरी बात कोई नहीं समझता था, दुनिया का कोई माइकल लाल मेरी बात नहीं समझता। सब कहते थे हमारे ऊपर से जा रही है। सब्सक्राइब करो वीडियो को, ये ज्ञान मार्ग है। ये सारी आपकी ज्ञान की परतें उखाड़ रहा है, ज्ञान मार्ग है। लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ। धन्यवाद।